और इस वक्त की बड़ी खबर जोशीमठ से आ रही है। जोशीमठ में तबाही का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जोशीमठ पहुंच गए हैं। जमीन खिसकने से जोशीमठ में काफी बड़ी बर्बादी हुई है। रोड से लेकर मकानों तक में बड़ी बड़ी दरारें आ गई हैं। मदद के लिए इसरो और ओएनजीसी की टीम भी बुलाई गई है जो आज पहुंच सकती है। आज इसरो और ओएनजीसी के एक्सपर्ट जब वहां पर पहुंचेंगे तो पूरी स्थिति का जायजा लेंगे। वहां पर देखेंगे कि आखिर इतनी बड़ी दरारें जो आ रही हैं उससे नुकसान कितना हो रहा है और उस नुकसान की भरपाई कैसे की जा सकती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को तस्वीरों में आप देख रहे हैं जो कि ऑफिशियल्स के साथ जोशीमठ में पहुंच चुके हैं। जोशीमठ में जहां जहां पर भी दरारें आई हैं वहां पर जोशीमठ में पुष्कर सिंह धामी उसका जायजा ले रहे हैं। पवन नारा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीधे जोशीमठ से। पवन, पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं वहां पर, कहां पर जायजा ले रहे हैं और अभी इस वक्त वहां के हालात कैसे हैं? कितने लोग घरों में हैं? कितने लोगों को वहां से रेस्क्यू किया गया है? सीएम के लिए जा रहे हैं तो इस वक्त आपको बता दें पुष्कर सिंह धामी पहुंच चुके हैं। यहाँ के उनका प्लान कुछ ऐसा है कि वो सबसे पहले यहाँ उन लोगों से मिलेंगे जिनको विस्थापित होने के बाद नगर परिषद के दफ्तर में रखा गया है, जहां शरण लोगों ने ली है। उसके बाद वो अधिकारियों के साथ एक मीटिंग करेंगे जिसमें राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा करेंगे। कल एक हाई लेवल मीटिंग उन्होंने देहरादून में की थी, उसमें जो फैसले हुए वो यहाँ पीड़ितों को बताएंगे। इसके अलावा जो मुख्य सोर्स है पानी का, जिस झरने की वजह से जमीन दरक रही है वो जेपी नगर में है, वहां भी उनके जाने का प्लान है। यानी जो रिपोर्ट उन्हें कल मीटिंग के दौरान देहरादून में दी गई थी, आज उसको यहाँ जमीन पर आकर वो समझना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। और ये सिर्फ कुछ मकानों या कुछ दुकानों तक सीमित दरार नहीं है, बल्कि कई स्क्वायर किलोमीटर का हिस्सा दरक रहा है। जिस इलाके में झरना है वो जेपी नगर है और जोशी नगर से 6 किलोमीटर नीचे है। वहां लगभग 2 फीट चौड़ी दरार जमीन में देखी गई है, तो कई स्क्वायर किलोमीटर का हिस्सा नीचे दरक रहा है। यानी जोशीमठ के लिए खतरा है। खुद अब इतना बड़ा खतरा होने के बाद आकलन करने के लिए मुख्यमंत्री यहां पहुंचे। जी पवन, मैं आपको रोकना चाहूंगी, मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन आपको तस्वीरें दिखा दे सीधे वहीं से जोशीमठ से, जहां पर पुष्कर सिंह धामी एक एक घर का जायजा ले रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने आते हुए हवाई सर्वे किया, हवाई सर्वे के जरिए पूरे जोशीमठ को देखा स्थिति इस वक्त कैसी है, और उसके बाद जो वहां के जो ऑफिशियल्स हैं उनसे लगातार जानकारी ले रहे हैं। उनसे पूछा जा रहा है कि आखिर ये दरारें कितनी ज्यादा हैं। लगातार पुष्कर सिंह धामी की नजर इस पूरे हालात पर बनी हुई थी और अब इस वक्त पुष्कर सिंह धामी वहां पर एक एक घर का जायजा ले रहे हैं। आप आगे जाओ, आप आगे चल लो, चलो भाई चलो। वो डंडी कहाँ है? वो इस आगे वाले उसमें रहती, वहाँ तो जा नहीं पाएगी। तो देखिए, सिर्फ घरों का ही नहीं बल्कि जहां जहां पर भी सड़कों पर या फिर कोई ऐसी ढलान है जहां पर जमीन 2 हिस्सों में बंट गई है, वहां पर भी पुष्कर सिंह धामी उस दरार को देख रहे हैं और उस दरार का वजह पूछ रहे हैं। कितनी चौड़ी ये दरार है, कितना नुकसान इस दरार के जरिए हो सकता है। और ऐसी तस्वीरें जोशीमठ के सिर्फ एक हिस्से से नहीं बल्कि पूरी जगह से आ रही हैं। जहां पर भी आप जोशीमठ में नजर डालें, कई ऐसी इमारतें हैं जो एक तरफ खिसक रही हैं, 2 इमारतों के बीच का डिस्टेंस कम हो रहा है, अलग अलग दरारों से पानी निकल कर आ रहा है और उसी की पूरी डिटेल लेने के लिए पुष्कर सिंह धामी वहां पर मौजूद हैं। दरअसल सूबे में जब इस तरीके की मुसीबत आई तो मुख्यमंत्री खुद वहां पर पहुंच गए हैं। एक सुनील से बाढ़ वहां से शुरू हुआ, उस पर भी जाएंगे सर। ये तो आपके आने के बाद कितना चौड़ा हो गया सर? आप जब आप आए कल छोटा था, जब आप मैं तो पहले जब आए, पहला वाला का 2 दिन का दिसंबर में था शायद, दिसंबर लास्ट, जो 2-3 जनवरी के बाद। कितनी चौड़ी आगे जाती है? पहले तो सर इतना था कि ये इतना डाल पा रहे थे ऐसे ना, ऐसे डंडी का भी तुम्हारी कमी है। यहीं से दे देखो, यहाँ पर खड़े पूरा लंबा दिखाई तो आगे है डंडी में। सर आप लोग सर वापस से जा रहा होगा, यहाँ से रास्ता नीचे से अब तो नीचे निकल जाएंगे। वहाँ पर हालात कैसे हैं, पिछले कुछ दिनों में किस तरीके की स्थिति थी और आज की स्थिति कैसी है, उसके बारे में भी डिटेल जो ऑफिशियल्स पुष्कर सिंह धामी के साथ मौजूद हैं वो वहाँ पर बता रहे हैं कि कल जो दरार कम थी अब वो दरार और ज्यादा बढ़ गई है और दरार दिन बर दिन बढ़ती जा रही है। इतनी ज्यादा मुसीबत
मुसीबत लोगों के लिए खड़ी हो गई है कि लोगों के घरों में दरार है, उनके घरों की टाइलें उखड़ रही हैं, इसके अलावा जो सीढ़ियां हैं वो दूसरी तरफ खिसक रही हैं और यही वजह है कि वहां से लोगों को रेस्क्यू करके अलग अलग जगहों पर शिफ्ट किया गया है। लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर हैं। एक घर जो इंसान अपनी कमाई से बनाता है, मेहनत से बनाता है, उस कमाई को, उस मेहनत को लोग अपने घर के सामने, अपनी नजरों के सामने टूटता हुआ देख रहे हैं। तो बेहद ही दर्दनाक तस्वीर जोशीमठ से आ रही है, लेकिन उसका जायजा लेने के लिए पुष्कर सिंह धामी वहां पर पहुंच गए हैं। पवन, ये जो तस्वीर हम देख रहे हैं, इस वक्त पुष्कर सिंह धामी कहां पर मौजूद हैं और कहां वो जाएंगे? क्या उन लोगों से भी मिलेंगे जो लोग इस वक्त, जिनको शिफ्ट किया गया है, जिनके घरों में इस वक्त दरारें हैं? फिलहाल इस वक्त पुष्कर सिंह धामी ठीक सभी उन्हीं स्थानों पर जा रहे हैं जहां ये भूस्खलन हुआ है। वो सबसे पहले उन परिवारों से मिले, उन घरों का जायजा लिया जिनके घरों में ये दिक्कत आई है। यहाँ फिलहाल पुलिस ने हमें रोका था तो कुछ देर के लिए हमें रुकना पड़ा। आपको सीधे वहीं लेकर चलते हैं जहाँ पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं, ताकि हम आपको दिखा सके कि वो किस तरह का जायजा ले रहे हैं। शुरुआत उन्होंने उस दरार से की है जहां शुरुआत हुई थी और वहां से वो आगे बढ़ेंगे। अगर मैं पायलट से कहूं तो हम सीधे आपको वहीं लेकर चलना चाहते हैं। वो उन होटलों का जायजा लेंगे और उसके बाद बद्रीनाथ रास्ते पर जिस इलाके की रिपोर्टिंग हमने आपको दिखाई, जिस तरीके से मारवाड़ी गांव में तबाही हुई है, वो सब आपको दिखाएंगे। तो कुल मिलाकर वो इस पूरी स्थिति का स्केल देखना चाह रहे हैं, क्योंकि घरों में दरार आने की रिपोर्ट्स मुख्यमंत्री तक पहुंची थी। लेकिन मुख्यमंत्री के यहां आने का मतलब ये है कि वो लार्जर पिक्चर देख पाए कि कितने बड़े इलाके में यह समस्या है, क्योंकि जब तक इस समस्या के स्केल को नहीं समझा जाएगा, समाधान नहीं किया जा सकता। क्योंकि ये कुछ घरों का विस्थापित करना या कुछ घरों को मुआवजा दे देना मामला वहां तक सीमित नहीं है, क्योंकि जोशीमठ के बहुत बड़े इलाके में ये भूस्खलन हो रहा है, पूरे जोशीमठ पर खतरा है। तो मुख्यमंत्री जब आए हैं तो वो रूट कॉज से लेकर एक लार्जर पिक्चर देखना चाहेंगे, क्योंकि एक बड़े स्तर पर बड़ी योजना की जरूरत है। सिर्फ कुछ घरों के विस्थापन से काम नहीं चलेगा और खुद इसीलिए वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने पूछा कि ये दरार कहां से शुरू हुई। उन्होंने कहा सर वहां से शुरू हुई, हम आपको वहां भी ले चलेंगे। ये दरार कहां तक जाती है? नीचे 9 किलोमीटर तक जाती है। वहां भी खुद पुष्कर सिंह धामी जाएंगे। तो अगर आप समझना चाहते हैं तो कुछ ऐसा है कि जोशीमठ के पहाड़ का 8 किलोमीटर ऊपर जो दरार शुरू होती है, वो नीचे 8 किलोमीटर तक दरार जाती है, जिसमें जोशीमठ के पहाड़ के अलावा कुछ गांव भी शामिल हैं। ऊपर जो रोपवे औली की तरफ जाती है, उसके पिलर का जो पहला हिस्सा जहां लगा हुआ है, वहां भी दरार है। जहां शंकराचार्य का मठ है, जहां शंकराचार्य ने तप किया, वहां भी दरार है। और ये सब परेशानी इसलिए ज्यादा बड़ी हो जाती है क्योंकि 4 वार्ड इस जोशीमठ शहर के अभी भूस्खलन की जद में है, यानी एक बड़ा भूभाग नीचे खिसक रहा है। और पुष्कर सिंह धामी के सामने चुनौती ये है कि इसमें प्रशासन के तौर पर क्या किया जा सकता है। जोशीमठ की आबादी लगभग 30,000 है और अगर इतना बड़ा हिस्सा खिसकता है तो आधी से ज्यादा आबादी सीधे तौर पर प्रभावित होगी। सामरिक दृष्टि से जोशीमठ का बहुत महत्व है, आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत महत्व है। तो वो सब दिक्कत परेशानी है और इसी की बात है और उसी का जायजा यहाँ ले रहे हैं। यहाँ जो पवन मैं एक सवाल और आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि ओएनजीसी की और इसरो की टीम भी वहां पर पहुंचने वाली है। ये टीम कब तक पहुंचेंगी? क्या उनसे भी बैठक होगी पुष्कर सिंह धामी की? क्या उनसे भी मिलेंगे और उनसे भी चर्चा की जाएगी वहां के हालातों पर? जी, ओएनजीसी की टीम और इसरो की टीम, उन दो को बुलाया गया है। कल ये लेटर भेजा गया था। सामने सीएम पुष्कर सिंह धामी का काफिला हमें दिख गया है, हम आपको सीधे वहीं लेकर चलते हैं। तो वो अधिकारी आएंगे, वो असेसमेंट करेंगे, फिर वो एक रिपोर्ट देंगे। तो आपको ये समझना होगा कि उस तरह की रिपोर्ट आने में काफी टाइम लगेगा। अगर सामने आप देखेंगे तो वो होटल हैं जो गिर गए थे, खुद पुष्कर सिंह धामी फिलहाल वहीं खड़े हुए हैं और वो जायजा ले रहे हैं कि आखिर स्थिति क्या है। जो कल हमने तस्वीरें दिखाई थी माउंट व्यू होटल और वो जो दोनों होटल एक दूसरे के ऊपर आकर टिक गए हैं, पुष्कर सिंह धामी वहीं हैं। इससे पहले वो ऊपर के घरों में गए, उन्होंने घरों का जायजा लिया और अब
ये मेन बाजार है जोशीमठ का, जहां पर ये भूस्खलन हुआ है। तो पूरे अमले के साथ, प्रशासनिक अधिकारियों के साथ, जो स्टेट के सबसे बड़े रिप्रेजेंटेटिव हैं, मुख्यमंत्री वो खुद हैं, तो लोगों को ये उम्मीद है कि अगर मुख्यमंत्री आ गए हैं और वो इस स्थिति को जमीन से समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनके लिए अब कम से कम कोई रास्ता निकलेगा। तो फिलहाल ये स्केल है, ये जो लाल आप देख पा रहे हैं होटल, ये वो होटल है जो फिलहाल यहां पर है। सारे मीडिया को रोक दिया गया है और पुष्कर सिंह धामी खुद यहां अपने अधिकारियों के साथ जायजा ले रहे हैं। पवन, हम तस्वीरों में देख रहे हैं कि पुष्कर सिंह धामी एक एक घर के अंदर जा रहे हैं। घर के अंदर जो दरारें हैं, जिसमें चाहे कमरा हो या किचन हो, वहां पर जाकर वो देख रहे हैं कि कैसी तस्वीरें हैं। क्या इसके अलावा भी, जहां पर जैसे आप बता रहे थे कि जो सोर्स है, जिस झरने से पानी आ रहा है, जहां से ये रिसाव हो रहा है, दरारों के जरिए पानी आ रहा है, क्या वहां पर भी जाने की योजना है? वहां पर भी जाकर देखा जाएगा कि आखिर उस पानी के स्रोत का क्या किया जा सकता है, कैसे उस पानी को डाइवर्ट किया जा सकता है कि वो जोशीमठ की तरफ ना आए? तो पवन तक आवाज नहीं जा रही है। पवन से हम दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन पुष्कर सिंह धामी को आप तस्वीरों में देख रहे हैं जो एक एक घर में जा रहे हैं। दरअसल पुष्कर सिंह धामी एक छोटे से घर की बरामदे से निकलते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, संकरे रास्ते पे भी जा रहे हैं, यानी कि उस हर घर में जा रहे हैं। ये देखिए, महिला एक खड़ी है, महिला अपने घर की तकलीफ बताने के लिए पुष्कर सिंह धामी को अपने घर के अंदर लेकर जा रही है, वहां की तस्वीरें दिखा रही है। और पुष्कर सिंह धामी बेहद ही संतुष्टि से हर जगह को देख रहे हैं ताकि एक एक परिवार की समस्या को सुना जा सके। और लोगों को भी ये कहीं ना कहीं ये राहत अब थोड़ी सी मिलती हुई दिख रही है कि सूबे के मुख्यमंत्री अगर आए हैं तो उनको कुछ ना कुछ ऐसा सोल्यूशन मिल सकता है। और देखिए, सिर्फ देखना ही नहीं समस्या को, लेकिन उस समस्या के साथ साथ लोगों को सांत्वना देना भी जरूरी होता है। लोगों को आप एक एश्योरेंस दे रहे हैं। पुष्कर सिंह धामी ने बाकायदा उस महिला को गले लगाया, और जब महिला हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रही थी, तब पुष्कर सिंह धामी ने उनको गले लगाकर उनकी तकलीफ को सुना है। और अभी भी पुष्कर सिंह धामी इसी तरीके से हर घर का दौरा कर रहे हैं, फिर चाहे वो किसी भी संकरे रास्ते में नीचे ढलान पर जाकर, या फिर मुख्य जो होटल है वहां के, जो कि एक दूसरे के साथ बिल्कुल टिल्ट हो गए हैं, उनको भी जाकर देख रहे हैं। तो हर स्थिति का जायजा पुष्कर सिंह धामी वहां पर लेने के लिए पहुंचे हैं। और ये देखिए, एक घर से बाहर निकलते हुए पुष्कर सिंह धामी अभी निकलेंगे। उस घर के अंदर पुष्कर सिंह धामी गए, महिला की तकलीफ को सुना, और सिर्फ एक घर नहीं बल्कि ऐसे हर घर में, फिर चाहे वो कच्चा मकान बना हो वहां पर या पक्का मकान, हर किसी के घर में जाकर घर के अंदर किस तरीके के हालात हैं, कैसी दरारें हैं, बाहर कैसी दरारें हैं, उन दरारों को कैसे सही किया जा सकता है, कैसे कुछ सोल्यूशन निकाला जा सकता है, दरार पहले कितनी थी और अब कितनी ज्यादा चौड़ी हो गई है, ये सारी स्थिति का जायजा पुष्कर सिंह धामी ले रहे हैं। ये देखिए, एक घर के बिल्कुल बाहर की तस्वीर है जहां पर दरार बड़ी होती जा रही है लगातार। घर के जो आगे का हिस्सा है और घर के पीछे का हिस्सा, उसमें डिस्टेंस आता जा रहा है। और पुष्कर सिंह धामी के साथ जो ऑफिशियल्स मौजूद हैं, उनसे लगातार वो सिचुएशन के बारे में जानकारी ले रहे हैं। और सिर्फ आज ही नहीं बल्कि जब से ये हालात बने हैं तब से लगातार मीटिंग्स की जा रही हैं, पुष्कर सिंह धामी की तरफ से आदेश दिए जा रहे हैं। और अब हालात का जायजा लेने के लिए खुद मुख्यमंत्री ग्राउंड पर पहुंच गए हैं। और देखिए, एक छोटे से घर के हिस्से से निकल रहे हैं जहां पर बाहर दरार है। ऐसे में ऐसे घरों को सबसे ज्यादा खतरा होता है जो कच्चे बने होते हैं, जिनकी छत ज्यादा मजबूत ना हो। पवन हमारे साथ दोबारा जुड़ गए हैं। पवन, इस वक्त पुष्कर सिंह धामी कहाँ मौजूद है? हम तस्वीर में देख रहे हैं कि वो एक महिला की तकलीफ सुन रहे हैं। तो क्या जिस होटल पे सबसे ज्यादा खतरा था, एक बड़ा काफी मंजिला वो होटल है जो टिल्ट हो गए हैं, दोनों साथ में जुड़ गए हैं, वहां पर वह भी मौजूद है या वहां से निकल गए हैं? नहीं, बिल्कुल होटल के सामने अगर आप ऊपर जाएंगे तो कल हमने आपको अपनी रिपोर्ट्स में दिखाया था किस तरह से एक घर दरक गया है। पुष्कर सिंह धामी उन्हीं घरों में अभी लोगों से फिलहाल मुलाकात कर रहे हैं। शुरुआत उन्होंने ऊपर से ही की थी। ये वो मोहल्ला है जो इस मेन बाजार की लाइन से ऊपर है, वहाँ लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। उसके बाद वो यहीं से नीचे आएंगे और फिर आगे बाजार से होते हुए स्थिति का जायजा लेंगे। वो हर एक परिवार से मिलकर ये समझना चाहते हैं, फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं कि आखिर हुआ क्या था। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस पुश्ते से होकर
खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उतरेंगे। वो पुश्ता जो नया बना था उसमें भी अब दरारें दिख रही हैं और यहीं से पुष्कर सिंह धामी आएंगे और फिर उनके ठीक सामने ये माउंट व्यू होटल है जो झुक गया है, जिस पर सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है। तो उन्होंने शुरुआत उन लोगों से की है जिनके घर क्षतिग्रस्त हुए हैं, उन महिलाओं से मुलाकात कर रहे हैं, उनको समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से ये हुआ, क्योंकि आधिकारिक रिपोर्ट में कई बार बहुत से मानवीय पहलू नहीं होते। तो पुष्कर सिंह धामी की कोशिश ये है कि जो विक्टिम है उनसे समझा जाए कि हुआ क्या, कैसे हुआ और कितना बड़ा स्तर है। पुष्कर सिंह धामी की तरफ से पूछा गया कि शुरुआत कहां से हुई, तो अधिकारियों की तरफ से कहा गया सर जहां वो दरार है हम आपको वहां भी लेकर चलेंगे। जहां हम इस वक्त मौजूद हैं यहां से लगभग 8 किलोमीटर दूर नीचे मारवाड़ी गांव है। मारवाड़ी गांव से नीचे एकदम अलकनंदा नदी तक ये दरार जाती है जो कई जगह पर 2 से 2.5 फीट चौड़ी है और ये दरार फॉल्ट लाइन की तरह नीचे जा रही है। यानी एक बड़ा जमीनी हिस्सा जोशीमठ का खिसक रहा है और स्थिति ज्यादा गंभीर है और मुख्यमंत्री खुद उस स्थिति का आकलन करने के लिए यहां पहुंचे हुए हैं। अगर आप देखेंगे तो इस पूरे बाजार में ये खतरा है, ये सड़क नीचे धंस रही है, ये स्पष्ट तौर पर देखी जा सकती है। यहाँ ये दोनों होटल आपस में जुड़े हुए हैं, इसकी दरारें हैं। ये नेचुरल इन रिट्रीट होटल है जिसकी सीढ़ियां टूट गई थी, इस होटल पर भी खतरा है। ये सारे वो होटल हैं जिनका आकलन किया जा रहा है। ये आकलन तो हो चुका है, लेकिन अब स्थिति को समझने के लिए जी तो बिल्कुल ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। पवन आपके पास भी हम वापस आएंगे, लेकिन पुष्कर सिंह धामी देखिए वो मानवीय चेहरा भी दिख रहा है मुख्यमंत्री का, जब मुख्यमंत्री गले लगाकर बकायदा लोगों से उनकी तकलीफ समझ रहे हैं। जब लोग तकलीफ बता रहे हैं तो उनकी तकलीफ को समझते हुए वो उनको सांत्वना दे रहे हैं और लगातार सभी लोगों से मुलाकात करके स्थिति का जायजा ले रहे हैं। जोशीमठ में आखिर इतना बड़ा खतरा कहां से आया? हमारे संवाददाता पवन नारा वहां पहुंचे जहां से पानी लगातार निकल रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।